अब सबसे पहले हम लोग को ने पॉलीसेकेराइड्स करना है। सारा टॉपिक इधर से कवर हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक होने की निशान। पॉलीसेकेराइड्स दे आर फॉर्म फ्रॉम द मोनोसेकेराइड, लेकिन मोनोसेकेराइड कितने, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलकर ये बनते हैं पॉलीसेकेराइड्स। दो टाइप्स आती हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, हाइड्रोपॉलीसेकेराइड। हाइड्रोपॉलीसेकेराइड आर दोज विच अपॉन द हाइड्रोलिसिस यूज ओनली वन काइंड ऑफ द मोनोसेकेराइड्स। इसके अंदर सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, काइटिन सारा आ जाता है। हाइड्रोपॉलीसेकेराइड्स आर दोज विच अपॉन द हाइड्रोलिसिस यूज द डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अब इसके अंदर तीन क्लासिफिकेशन आएंगी। ग्लाइकोप्रोटीन्स की आएगी, दूसरी आएगी म्यूकोलेजेस की, तीसरी आएगी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स फर्दर डिवाइड हो जाएंगे हमारे पास हेपेरिन, हेपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, हाइलुरोनिक एसिड, डर्मेटन सल्फेट, सारे आ जाते हैं। ठीक है। म्यूकोलेजेस के अंदर, म्यूकोलेजेस क्या होते हैं, थिक सिक्रीशन ऑफ द फ्लूइड। अब इसमें एगर और पैक्टन आता है। पैक्टन क्या होता है, इट इज़ अनडाइजेस्टिबल, इट इंक्रीजेज द डाइटरी फाइबर और इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द जेलीज, जैम्स में यूज़ होता है। और एगर जो होता है वो भी हमारे पास अनडाइजेस्टिबल होता है, ये भी डाइटरी फाइबर इंक्रीज करता है। ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है। सेरेब्रोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर, फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनोग्लोबुलिन। हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो किडनी सीक्रेट करती है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस, ब्लड ग्रुप कंटेन्स द एंटीजन्स, दे कंटेन, blood group substances, they may contain the antigen, blood group substances, it may contains the antigen and it also contains the carbohydrate। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, गैलेक्टोज, ये जो लिखा हुआ है गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सैलिक एसिड, ये होते हैं। ठीक है। और कोलेजन भी होता है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, जो बोन्स मैट्रिक्स में होता है, कार्टिलेज में। ठीक है। अब सबसे पहले एक्शन ऑफ द एसिड ऑन द स्टार्च है। स्टार्च में हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च ही होता है जो कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन अपनी डाइट में लेते हैं। जो स्टार्च होता है लेते हैं, इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है। स्टार्च होता है अब स्टार्च जो होता है इसमें हमारे पास फाउंड इन द पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें होता है। स्टार्च की दो टाइप्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च की दो टाइप होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है उसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जो अमाइलोज होता है गिव्स द ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, इट इज़ हाईली अनब्रांच्ड पॉलीमर। अब जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो हमारे पास होता है, इट डू नॉट गिव द ब्लू कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन, इट हैज़ द अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 अमाइलोपेक्टिन के अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। ठीक है। और क्या इसके अंदर बात आ गई, एक्शन ऑफ एसिड ऑन स्टार्च। अब कोई भी एसिड होगा, HCl, H2SO4, कोई भी स्टार्च के साथ रिएक्ट करके in the presence of the by through the iodine solution gives the different products, substances. For example, the soluble starch जो होता है, it gives the blue color, soluble starch it gives the blue color। और जो दूसरा होता है हमारे पास, हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, जो acid completely hydrolyze the acid starch to the glucose। Both alpha 1,4 alpha 1,6 linkage are attacked by acid. Starch passes through different stages. It gives a different type of iodine reaction. Starch passes through the different stages, which gives starch passes different stages, which upon the acid gives the starch passes through the different stages, which give the different colors on the iodine solution. Starch passes through different color.
and versus to the different stages with a different color of the iodine solution. Soluble starch blue, amylodextrin violet, erythrodextrin red, and dextrin या glucose or maltose it gives the no color. ठीक है. एक्शन सिल्वरी अमाइलेज या पेनक्रेटिक अमाइलेज स्टार्च हो गया एंजाइम होता है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देंगे अमाइलेज जो पेनक्रेटिक और सिल्वरी इनटू द माल्टोज आइसोमाल्टोज माल्टोट्रायोज और डेक्स्ट्रिन. अब डेक्स्ट्रिन होते हैं they are formed by the hydrolysis of the starch and give the different types of the product on the iodine reaction. Intermediate products in starch hydrolysis by the intermediate product in starch hydrolysis by the acid or silvery amylase enzyme. Dextrin it includes the different type of the and the starch give the different color. And starch हो गया. अब डेक्स्ट्रिन कर रहे थे डेक्स्ट्रिन intermediate products that are formed in the starch hydrolysis and the action of the enzyme amylase or the by through the acid. ठीक है. इसमें वही आ गया जाएगा हमारे पास soluble starch और soluble starch और amylodextrin erythrodextrin archodextrin. ठीक है. Now dextran they are the polymers of the D-glucose. They are formed by the microorganism action. जो N सक्रोज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास जिस तरह की N सक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में. एनोलिन होते हैं दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द डी फ्रक्टोज. ठीक है. और ग्लाइकोजन जो होता है स्टोरेज इज प्रेजेंट इन द लिवर एंड द मसल. It is the storage form of the carbohydrate in animals. Glycogen also present in the plant that do not possess the chlorophyll. अब सेलुलोज क्या होता है. सेलुलोज में हमारे पास होमोपोलिसेक्राइड होती है. इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज सब यूनिट होते हैं. बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी. सेलुलोज कॉटन के अंदर होता है. एप्पल सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास है एप्पल्स के अंदर स्ट्रॉबेरीज वगैरह सब में फाइबर प्रेजेंट होते हैं. और जो ह्यूमंस होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं करते सेलुलोज में क्योंकि गट के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता जो इसको डाइजेस्ट कर सके. डाइजेस्ट नहीं कर सके तो ये फिर खाना बन जाता है. बैक्टीरिया जो गट के अंदर मौजूद होते हैं उनके लिए खाना बन जाता है. इसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक. लेकिन सेलुलोज के कुछ फंक्शंस भी हमने करने हैं. सेलुलोज के अंदर डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. इट हैज़ अ लार्ज डाइटरी फाइबर विच हेल्प्स इन रिलीविंग द कॉन्स्टिपेशन. ठीक है. एंड इट प्रोड्यूसेस द बल्क अमाउंट ऑफ द फीसेस. और जो थर्ड इम्पॉर्टेंस हो सकती है इसकी ये हो सकती है इट डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन. और ठीक है. काइटिन जो होती है उसके अंदर होता है हमारे पास एन-एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन होता है. एक्सोस्केलेटन इन द वॉल ऑफ द इंसेक्ट्स सेल वॉल्स की बनी होती है. ठीक है. अगला होता है ग्लूकोपोलिसेक्राइड्स जो होते हैं. इसमें क्या होता है कि ये हेट्रोपोलिसेक्राइड्स होते हैं. इसमें हमारे पास ये मिले होते हैं अमीनो शुगर और यूरोनिक एसिड से मिलकर बने होते हैं. इनको गैग्स भी कहते हैं. इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वाटर को अट्रैक्ट करते हैं.
द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी। और जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं ये रिएक्ट करते हैं हमारे पास प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलाएंगे म्यूकोप्रोटीन्स, म्यूकॉइड्स कहते हैं। एग्जांपल्स इसकी सारी नीचे लिखी हुई हैं। कैरेटिन, हाइड्रो कैरेटिन सल्फेट, डर्मेटिन, हेपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन, हेपेरिन, कैरेटिन सारे हाइलुरोनिक एसिड होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द जॉइंट्स के अंदर होता है। इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बेंट एंड लुब्रिकेशन करवाता है जॉइंट्स में। एंड ठीक है, और इसकी कॉम्पोजिशन होती है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन और द अब hyaluronic acid हमारे पास also present in the semen, in the testes. It is also present in the vitreous humor of the eye. N-acetyl D-glucosamine or the N-acetyl D-glucosamine or the D-glucuronic acid और N-acetyl D-glucosamine, उनके अंदर इसकी कॉम्पोजिशन होती है। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंस होते हैं फर्टिलाइजेशन में कि जो ओवम के इर्द गिर्द जो हाइलुरोनिक एसिड होगा उसको ख़त्म करेगा हाइलुरोनिडेज। ये इट क्लियर्स द जेल अराउंड द ओवम, ताकि क्लियर करेगा ताकि इजीली पेनिट्रेशन हो जाएगी स्पर्म की ओवम के साथ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। हेपेरिन सल्फेट, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन होता है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास होता है कार्टिलेज, टेंडन, बोन, स्किन। कैरेटिन सल्फेट भी हमारे पास ठीक है। डर्मेटिन सल्फेट स्किन टेंडन्स में होता है। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकुरोनिक एसिड, हेपेरिन सल्फेट, हेपेरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है। हेपेरिन सल्फेट जो होता है वो हमारे पास होता है हेपेरिन का बल्कि कह रहे हैं हम लोग, हेपेरिन भी सल्फेटेड, हेपेरिन सल्फेट भी सल्फेटेड है। हेपेरिन जो होता है उसकी कॉम्पोजिशन होती है, यहाँ पे देख के लिख लें, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन सल्फेट और डी ग्लूकुरोनिक एसिड सल्फेट। बस ये हो गया हमारे पास। अब इसकी जो क्लिनिकल्स है हमारे पास डेक्स्ट्रिन होता है। इट इज़ डेक्स्ट्रिन फॉर्म बाय द बैक्टीरिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक्स। फार्मोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसका खून बहुत ज़्यादा बह जाए एक्सीडेंट में, तो सबसे पहले तो ब्लड देंगे, ब्लड नहीं होगा तो प्लाज्मा देंगे। प्लाज्मा का सब्सिट्यूट डेक्स्ट्रान, हाइलुरोनिक एसिड हमारे पास दिया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस ट्रीटेड ड्राई आइज, लोशन में यूज़ किया जाता है, जॉइंट लोशन सीरम्स में यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है हमारे पास, शॉक एब्जॉर्बेंट एंड लुब्रिकेशन इन द जॉइंट्स प्रिवेंट करता है। इट इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, it increases the density of the synovial joint. It also delay the cartilage degradation. म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस क्या होता है कि डिसऑर्डर होता है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। सेलुलोज प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, किस तरह प्रिवेंट करेगा, क्योंकि सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये डाइजेस्टिबल नहीं होते, अनडाइजेस्टिबल होते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, कंटेंट होता है फाइबर का। तो ये क्या करता है, इट कॉजेज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन एंड कॉजेज द बल्क ऑफ फीसेस टू कम एंड it soften the stool. Cellulose increases the fiber intake. फाइबर इंटेक इसमें ज़्यादा होता है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंटेंट, जिसकी वजह से ये क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा और ईज़िली जो फीसेस स्टूल होगा वो आराम से सॉफ्ट कर देगा, सॉफ्टन द स्टूल एंड मेक इट ईजियर टू पास। सेलुलोज ये क्या करेगा, it soften the stool and make it easier to pass. Cellulose act as a prebiotic. Prebiotic का क्या मतलब है कि ये
इट सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर द बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया के अंदर होगा और उनकी ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रीबायोटिक क्या होता है कि ये हमारे पास जो फूड होता है इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे उनके लिए फूड बन जाएगा, और दूसरा बैक्टीरिया होंगे गट के बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अच्छा होता है। सेलुलोज किस तरह प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को? इट इंक्रीज द डाइटरी फाइबर एंड मेक इट easier for the stool to pass, soften the stool and relieves the constipation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन विद सेलुलोज एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सेलुलोज क्या होता है? इट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, इंक्रीजेज द फीलिंग ऑफ फुलनेस, रिड्यूसिंग ओवरऑल कैलोरी इनटेक। हाई सेलुलोज डाइट का लिपिड पे क्या होगा कि ये इट लोअर द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल, स्लोइंग डाउन द फैट एब्जॉर्प्शन।